धीरे धीरे अयोध्या में चारों कुमार बड़े होते हैं। अभी 16 वर्ष के नहीं हुए, तब तक यहां बक्सर निवासी महर्षि विश्वामित्र जी रहते हैं। गाधी राजा के जो पुत्र हैं विश्वामित्र जी महाराज, उनको आज चिंता हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और जब जब ऋषियों को चिंता हुई है अपने लिए नहीं हुई है, समाज के कल्याण के लिए हुई है, राष्ट्र की रक्षा के लिए हुई है, विश्व के कल्याण के लिए हुई है। आज विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता, और देखिए एक ऋषि की चिंता अनेक व्यक्तियों को निश्चिंत बनाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक ऋषि है जिनको चिंता हुई थी। वो कौन है? वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी को चिंता हुई थी कि जगत का कल्याण कैसे हो, कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे हो। तो उन्होंने भागवत की रचना करके अनेक व्यक्तियों को निश्चिंत बनाया। इधर महर्षि विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। और जो संतों का जीवन होता है ना, जो ऋषि मुनियों का जीवन होता है, वो निजी जीवन नहीं होता। संत महात्मा तो समाज की धरोहर होते हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं, उनमें सबका अधिकार होता है। और उनको जब जब चिंता हुई है तो अपने लिए नहीं हुई कि हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, हमें भोजन कैसे मिलेगा, हमारा आश्रम कैसा चलेगा। वो तो चलेगा ही, उनको तो चिंता होती है कि समाज का कल्याण कैसे हो, हमारे राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, हमारे पड़ोसियों का कल्याण कैसे हो, इस बात की चिंता होती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो ऋषि मुनि होते हैं, जीते हैं, उनका जीवन आदर्शमय होता है। विश्वामित्र जी महाराज ये जानते हैं कि मांगने से जीवन कमी है, मांगने से कद्र घट जाती है। मांगना नहीं चाहिए। भगवान ना करे कि कोई चीज किसी से मांगना पड़े, क्योंकि मांगने से कीमत घटती है व्यक्ति की। कम से कम मांगने का प्रयास करो। विश्वामित्र जी जानते हैं, फिर सोचते हैं मन में कि अरे संसारी संपत्ति तो मांगना नहीं है, परब्रह्म परमात्मा को मांगना जिससे समाज का कल्याण होना है। और समाज के कल्याण के लिए यदि मेरा पद थोड़ी घटता भी है तो घट जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि इस धरातल में परब्रह्म परमात्मा का अवतार हो चुका है, यदि मैं उनको मांगने नहीं गया तो केवल अयोध्या के राम जी बनकर रह जाएंगे, जगत का कल्याण नहीं हो पाएगा। अहिल्या जैसे नारी का उद्धार कैसे होगा, मारीच सुबाहुओं का उद्धार कैसे होगा, ताड़का जैसी राक्षसी का उद्धार कैसे होगा। महाराज दशरथ के महलों में पलते रह जाएंगे, कौशल्या मैया के आंचल के तले प्रेम में पलते रह जाएंगे, समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। ये राम जी केवल अयोध्या के राम बनकर रह जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि राम जी केवल अयोध्या के राम न रहे, संसार के जगत के आराम बन जाएं। इस उद्देश्य से विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि जाना चाहिए। आज जाने का मन में विचार करते हैं, चिंता है। और एक व्यक्ति की चिंता कितने व्यक्तियों को निश्चिंत बनाती है। शिष्यों को समझाया कि देखो ठीक से आश्रम में रहना, मैं जा रहा हूं अयोध्यापुरी।
एहू मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। इसी बहाने प्रभु श्री राम का दर्शन भी होगा। और अभी तक विश्वामित्र जी अनाथ थे। विश्वामित्र जी रामचरितमानस में दो व्यक्ति अनाथ हैं, एक महर्षि विश्वामित्र और दूसरे बाली। बाली ने भी कहा अपनी वाणी के द्वारा कि समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी है तो पुन होव सनाथ। यदि राम के हाथों से मरूंगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। और विश्वामित्र जी भी कहते हैं कि निश्चर बधमय होवे सनाथ, निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। इस भाव से विश्वामित्र जी महाराज करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। सरजू मैया में स्नान किया और महाराज दशरथ जी की ड्योढ़ी में पहुंच गए। तो क्या विश्वामित्र जी बिना स्नान करे आश्रम से चल दिए थे? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। सरजू में स्नान किया और राजा के ड्योढ़ी में पहुंच गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वामित्र जी स्नान नहीं किए थे। ऋषि महात्मा तो ब्रह्म बेला में स्नान कर लेते हैं, पर संतों का स्वभाव होता है कि जहां तीर्थ मिलते हैं, नदियां मिलती हैं, उसी में डुबकी लगाने लग जाते हैं। और संतों का दंड स्नान, गए डुबकी लगाया निकल आए। ये तो गृहस्थ लोगों को घंटा 2 घंटा लगता स्नान करने में, संतों का दंड स्नान। और जैसे ड्योढ़ी में पहुंचे, महाराज दशरथ जी को सूचना मिली कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। अथ राजा दशरथे साम दारक क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याया सवान्धवा। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्र जी अपने जमाने के बड़े तेजस्वी महात्मा थे, जिन्होंने नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया हो, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। ऐसे प्रतापी विश्वामित्र साधारण नहीं है। दशरथ जी महाराज ने जब सुना कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज मेरी ड्योढ़ी में आए हुए, महाराज तो कांप गए सुनते ही। वाल्मीकि जी महाराज लिखते कि चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याया सवान्धवा। चिंता मग्न हो गए दशरथ जी महाराज, सोचने लगे वही विश्वामित्र जो मेरे पूर्वज के जमाने में आए थे। महाराज हरिश्चंद्र के समय में विश्वामित्र जी आए थे तो सब कुछ मांग लिया था। कालू डोम के यहां हरिश्चंद्र महाराज को नौकरी करनी पड़ी थी। वही विश्वामित्र आज फिर से अयोध्या में आए हुए हैं। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। मंत्रियों के बीच में मंत्रणा किया कि विश्वामित्र जी आए हैं, जल्दी तैयारी करो, चलो नहीं नाराज हो जाएंगे। और आज डरते हुए विश्वामित्र जी के पास मुनि मंडली और ब्राह्मण मंडली को लेकर के आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। ला करके सुंदर सिंहासन पर बैठाया, चरण पखारा, आरती किया, पूजा करी, विनती करी, सब कुछ किया, पर विश्वामित्र जी मुस्कुराए नहीं। विश्वामित्र जी के मन में प्रसन्नता नहीं आई। तब दशरथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि पात्र भूतोस में ब्राह्मण दिष्टया प्राप्तोस मानदो अद्य में सफलम जन्मो जीवितम चा सुजीवितम। हे महर्षि, आज मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया। आप जैसे तेजस्वी संत के चरण मेरे गृहस्थी में पड़ गए तो मेरी गृहस्थी पवित्र हो गई। आज मेरी अयोध्या पवित्र हो गई। अद्य में सफलम जन्मो, आज मेरा जन्म सफल हो गया। पात्र भूतोस में ब्राह्मण दिष्टया प्राप्तोस मानदो। कहते हैं कि जहां संत के चरण पड़ जाते हैं वो भूमि तीर्थ हो जाती है। वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ बन जाता है।
धिक्कार है उन घरों को जिन घर में कभी संतों के चरण ना पड़ते हो, सदगुरु के चरण ना पड़ते हो। कभी कभी ऐसी घटना घटती जीवन में कि हम गुरु बना लेते हैं, फिर कई साल बीत जाते हैं, हम कह देते हैं गुरु को पहचानते नहीं, कभी बुलाया नहीं हमने अपने गुरुदेव को घर में। साल में एक आध बार गुरु को बुलाना चाहिए, अपने घर में उनके चरण पखारना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए और फिर ससम्मान उनकी विदाई करना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में गुरु आते रहते हैं, संतों के चरण पड़ते रहते हैं, वो घर घर नहीं होता, वो तीर्थ बन जाता है। प्रयागराज में सब लोग जाते हैं, मेला लगता है, दुनिया के लोग जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, अपने पाप को धोते हैं और संसारियों के पाप को धोते धोते गंगा मैली हो जाती है। तब गंगा इंतजार करती है कि कब वो माघ का महीना आएगा, संत महात्मा आएंगे, उनके चरण मुझ पर पड़ेंगे, स्नान करेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। दुनिया के पाप गंगा धोती है, पर गंगा के जो मैल है, जो संसारियों का पाप धोते धोते उन पापों को संत धो देते हैं। द्रौपदी की घटना आप लोग सुने होंगे, जब महाराज युधिष्ठिर जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, यज्ञ में सबको जिमाया, सबको दान दक्षिणा दिया, सबको संतुष्ट किया और एक घंटा था, बोले जब यज्ञ सफल हो जाएगा तो घंटा अपने आप बज जाएगा, पर वो घंटा नहीं बजा। चिंता हुई कि आखिर घंटा क्यों नहीं बजा, कौन भूखा रह गया, कौन असंतुष्ट रह गया मेरे नगर में। चारों तरफ पता लगाया, कोई नहीं मिला। एक महात्मा जी नदी के उस पार झोपड़ी में रहते थे, वह नहीं आए थे। लोगों ने कहा बस जब तक ये महात्मा जी का भोजन नहीं होगा तब तक ये सफलता का घंटा नहीं बजेगा। बुलाने आए, युधिष्ठिर जी बुलाने आए। पर युधिष्ठिर जी के बुलाने से नहीं गए। कहा जो कोई 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे प्रदान करेगा उसी के साथ मैं जाऊंगा। कभी 100वां अधूरा है ना, और ये युधिष्ठिर का तो पहला ही अश्वमेध यज्ञ अधूरा है। 100 की बात क्या, अर्जुन भी आए, उन्होंने प्रार्थना किया पर महात्मा जी ने ठुकरा दिया उनकी प्रार्थना। अब बड़ी चिंता हुई कि आखिर यज्ञ संपन्न कैसे हो, ये महात्मा जी जाएं कैसे। महात्मा ने कहा जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसी के साथ जाऊंगा। अब यहां पहले ही पूरा नहीं हुआ तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल कहां से दे। तब द्रौपदी खड़ी हुई, कहा मैं बुलाकर लाऊंगी। रथ सजाया गया द्रौपदी के लिए। द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। नंगे पैर द्रौपदी गई। जल जलाती दोपहर की धूप में, तपती भूमि में पैर रखते हुए पहुंची संत के पास, चरणों में प्रणाम किया। महाराज चलिए, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक यज्ञ हमारा संपन्न नहीं होगा, कृपा करिए प्रभु। महात्मा ने कहा द्रौपदी तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, पर मैं जाऊंगा तभी जब 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे प्राप्त होगा तब। द्रौपदी ने कहा जल मंगवाइए। जल दिया गया। द्रौपदी ने अंजलि में जल लिया और कहा मैं 100 अश्वमेध यज्ञ का फल, संकल्प बोला गया। संत ने कहा देवी तू तेरा तो भी एक भी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, तू 100 अश्वमेध यज्ञ का फल कहां से देगी। द्रौपदी ने कहा महाराज फिर तो आपकी वाणी झूठी हो गई ना। क्यों। कहा आप जैसे संत ही कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ईर्षा अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि के यज्ञ समान। एक एक पग में 1-1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। कोई व्यक्ति संत के दर्शन करने के लिए जाता है
तो आप गिन लीजिए मैं कितने पैर चलकर आई हूं। महात्मा जी झुक गए द्रौपदी के सामने, धन्य है देवी। उसी क्षण उठकर चल दिया और युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपन्न हुआ। तो हमारे देखने का भाव अच्छा हो। अगर हम कमियों की ओर जाएंगे तो कमी ही कमी नजर आएगी। गुण द्वार है और अवगुण दीवार है। किसी के अगर हृदय में प्रवेश करना है तो उनके गुणों को देखो, उनके अवगुणों को नहीं। अवगुणों को देखोगे, दीवार पर सर पटकोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। अगर अंदर प्रवेश करना है तो गुणों को देखो। हर व्यक्ति के जीवन में गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां धूप होती है वहीं छांव भी होती है, जहां दिन होता है वहां रात भी होती है, जहां सुख होता है वहीं दुख भी होता है। इसलिए गुणों की ओर देखो। आज विश्वामित्र जी महाराज जब आसन पर बैठे, महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा अद्य में सफलम जन्मो जीवितम चा सुजीवितम। हे महाराज, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी अयोध्या धन्य हो गई, मेरा राजमहल धन्य हो गया। आप जैसे संत के चरण पड़ गए, अब तो कहने क्या है। फिर भी विश्वामित्र जी के मन में प्रसन्नता नहीं आई। तरह तरह के पकवान पवाए, विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। जब अनेक प्रकार के पकवान विश्वामित्र जी को पवाए गए तब थोड़ी सी प्रसन्नता आई। साधु ब्राह्मणों को अच्छा अच्छा खिला दो ना, प्रसन्न हो जाते हैं। और कहीं दक्षिणा दे दो तो फिर कहना ही क्या। ब्राह्मण भोजन संत भोजन करा के दक्षिणा जरूर देना चाहिए, तभी वो भोजन कराना सफल होता है। जितना हो आज पूछा है चक्रवर्ती जी ने कि के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सोनाथ न लाऊ बेबारा। हे राजन, हे महाराज, किस विधि किस कारण से आपका आना हुआ है, आज्ञा करे। आपके कहने की देरी है, मेरे देने में देरी नहीं होगी। बस आपकी वाणी से निकला नहीं कि प्रभु आपके चरणों में हाजिर हो जाएगा। आप कहिए तो। और जब बार बार दशरथ जी ने कहा, कहते कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सारोसा। महाराज जो भी मांगना हो मांग लीजिए। जब बार बार मांगने की बात कही तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतोहि। हे राजन, असुरों का समूह हमें परेशान करता है, इसलिए मैं आपके पास मांगने आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। कहा मांग लीजिए जो मांगना हो, राजपाट, कोष खजाना, हीरे जवाहरात, जो भी लेना हो, लाव लश्कर। विश्वामित्र जी ने कहा इससे हमारा काम नहीं बनेगा, तो क्या चाहिए। तो कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। हे महाराज, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के सहित प्रभु श्री राम को दे दीजिए। निश्चर बध में होब सनाथा, निश्चरों का बध होगा और मैं सनात हो जाऊंगा, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा।
और कहते कि राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। तुम्हारे घर प्रगटे सरदेश, अपने गुरु से पूछो नरेश, तुम्हारे घर प्रगटे सरदेश। हो करी है जग में, हो करी है जग में मंगल, ये है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम। हो राजन हम संग भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो नाम रहे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। हे महाराज, लक्ष्मण के सहित राम को दे दो, इनके जाने से निशाचरों का वध होगा और मैं सनात हो जाऊंगा। इतना सुनते ही सुनी राजा अतिया प्रिय बानी, कहते हैं राजा ने जिस समय दशरथ जी ने इस प्रकार की वाणी को सुना तो हृदय कांप गया और मुख कुम्हला गया। और कहते हैं कि चौथे पन चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहव बिचारी। हे ब्राह्मण देवता, आपको मालूम है ना कितनी तपस्या करने के बाद, कितनी मन्नतें मांगने के बाद मुझे राम जैसा पुत्र मिला है। चौथी अवस्था में राम जैसे पुत्र को पाया हूं, आपने विचार करके नहीं मांगा। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोष खजाना मांग लीजिए, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं, पर राम को मत मांगिए। देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषक माही। देह शरीर से प्रिय संसार में कुछ नहीं होता, वह भी मैं देने के लिए तैयार हूं। सब कुछ दे सकता हूं पर राम को नहीं दे सकता। आज विश्वामित्र जी महाराज कह रहे, दशरथ जी कह रहे हैं कि 69 वर्षों में रामो राजीव लोचना, अभी मेरा राम
पूरा पूरा 16 वर्ष का नहीं हुआ, 16 वर्ष से भी कम है। और 16 वर्ष का क्षत्रिय कुमार कवच धारण करने का अधिकारी बनता है। भला ये छोटे छोटे बच्चे कैसे उन असुरों से लड़ेंगे? हे महाराज, कृपा करिए, अपनी मांगन में सुधार कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं, उन असुरों को मार करके भगा दूंगा, उनका विनाश कर दूंगा। भला ये सुकुमार छोटे छोटे बालक उन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? रामो राजीव लोचना, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरा राम राजीव लोचन है। राजीव लोचन का तात्पर्य यह है कि जैसे कमल की पंखुड़ियां सूर्य अस्त होते ही संकुचित हो जाती हैं, संपुटित हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरा नाम राजीव लोचन है। सूर्य अस्त होते ही मेरे राम को निद्रा आने लगती है, उसके कमलवत नेत्र बंद होने लगते हैं। और असुरों का उपद्रव तो रात्रि में ही होता है, इसलिए रामो राजीव लोचना, कितना ऊंचा भाव है। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते, वाह रे राजन, तुम नहीं, दुनिया का कौन पिता ऐसा होगा जो इतनी मुश्किल से इतनी अवस्था में राम जैसे पुत्र को पाकर के भला देना चाहेगा। दशरथ जी के प्रेम को देख करके विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिको कृक्षेणोत्पादितम चायम ना रामम ने तुमर्हसि। 60,000 वर्ष के बाद मैंने राम को पाया है। कृक्षेणोत्पादित चायम ना रामम ने तुमर्हसि, इसलिए मैं अपने राम को किसी प्रकार से नहीं दूंगा। रोने लगे। दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लिया, प्रार्थना करने लगे। आज विश्वामित्र जी कह रहे, राजन, पहले तो आप बड़ी डींग हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मांग लीजिए मांग लीजिए, और जब मांग लिया तो एक नारी की तरह रोने लगे। ये अच्छा नहीं लगता। राजन, आप जैसे वीर पुरुष को रोना अच्छा नहीं लगता। देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मना कर दीजिए। अरे हम महात्मा हैं, जैसे आए तो ऐसे चले जाएंगे। हमारा काम है मांगना, देना न देना आपके ऊपर है। यहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, लोग चंदा मांगने जाते होंगे, बहुत लोग देते होंगे, बहुत लोग नहीं देते होंगे, पर मांगना तो काम है। भगवान के लिए मांग रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में जो अपना दान देता है, अपना धन खर्च करता है, वो कई गुना होकर मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। राम नाम के कारण सब धन डारिन खोए, मूर्ख जाने गिर गया पर नित नित दूना होए। आप जो यज्ञों में, कथाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी राशि देते हैं, वो बैंक में जमा हो जाता है। और ये दुनिया के बैंक तो कई वर्षों में दूना करते हैं, 7-8 वर्षों में। पर ये भगवान के राम नाम का बैंक ऐसा है कि सांस से दिया दूसरे हाथ में मिल जाता है। देने की देरी है, मिलने की देरी नहीं है। पर जब सच्चे मन से दान करेंगे, तब अगर देते समय हमारी आत्मा का चोट गई तो देना न देना बराबर हो गया। दो भी तो उदारता से दो ना, कोई चीज दो, प्रसन्नता से दो, जितना भी दो, जो सामर्थ्य भगवान ने दिया है। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे, राजन, देना है तो दे दीजिए, आपके बेटा हैं, देना न देना आपके हाथ में है। और एक बात और निवेदन कर दे कि दाता प्रतिग्रहीता से बड़ा होता है। देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं और लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं। तो देने वाला बड़ा है कि लेने वाला? कबीरदास जी तो कहते ना कि देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रहन, लोग भरम हम पर करें, आते नीचे नैन। अरे हमारी
और आपकी क्या सामर्थ्य, हम क्या दे सकते हैं? देने वाला तो कोई और है, हम तो निमित्त मात्र बनते हैं। और दान करने से कभी भी कुछ घटा नहीं है, कहीं ना कहीं से पूरा हो जाता है। आज विश्वामित्र जी महाराज मांग रहे हैं, दशरथ जी महाराज चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे तो थोड़ा क्रोध दिखाया। विश्वामित्र जी ने क्रोध दिखाया कि राजन देना है तो दीजिए, नहीं मना कर दीजिए, मैं चला जाता हूं। और विश्वामित्र जी कैसे मांग रहे हैं, जब ना कर दिया तो एक भोजपुरी में एक लाइन का गीत है, दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, अरे दे के बचन मां काहे, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि दे के बचन मां काहे, करेला बहन मां हे रघुवंशी राजा, हे रघुवंशी राजा, कर कछु मनवा में विचार, 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 हो रघुवंशी राजा। देके बचन मां काहे, करला बहन मां हो, देके बचनवा काहे, करला बहनवा, हे रघुवंशी राजा, कर कछु मनवा में विचार, हे रघुवंशी राजा, ओ कर कछु मनवा में विचार, हे रघुवंशी राजा, ओ कर कछु मनवा में विचार, हे रघुवंशी राजा, कर कछु मनवा में विचार, हे रघुवंशी राजा। जय हो। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे संग जई है ता विद्या बहु पई है, मेरे संग जई है ता विद्या बाहु पई है, मेरे संग जई है ता, मेरे संग जई है ता विद्या बहु पई है, हे रघुवंशी राजा, कोई है जगत में विख्यात, हे रघुवंशी राजा, ओ होई है जगत में विख्यात, हो रघुवंशी राजा, ओ देके बचन मां काहे, देके बचनवा काहे, करेला बहन मां, काहे, करेला बहन मां, हे रघुवंशी राजा, कर कछु मनवा में विचार, रघुवंशी राजा।
विश्वामित्र जी ने कहा मोरे संग जई है ता विद्या बहु पई है। मोरे संग जई है ता विद्या बहु पई है। विद्या बहु पई है, विद्या बहु पई है। विद्या बहु पई है ता विद्या बहु पई है। मोरे संग जई है ता मोरे संग जई है ता विद्या बहु पई है। हे रघुवंशी राजा हो कोई है जगत में विख्यात। हे रघुवंशी राजा होई है जगत में विख्यात। हे रघुवंशी राजा ओ देखे बचनवा काहे, देखे बचनवा काहे करेला बहनवा। हे रघुवंशी राजा हो कर कछु मनवा में विचार। हे रघुवंशी राजा हो कर कछु मनवा में विचार। हे रघुवंशी राजा कर कछु मनवा में विचार। हे रघुवंशी राजा कर कछु मनवा में विचार। हे रघुवंशी राजा हे रघुवंशी राजा। विश्वामित्र जी कह रहे कि राजन अरे कुछ तो अपनी कुल की मर्यादा का ध्यान रखो। वचन देकर के मुकर रहे हो, इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। और ऊपर से क्रोध दिखाया विश्वामित्र जी महाराज ने। अंदर से तो हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, पर ऊपर से क्रोध दिखाया। और जैसे क्रोधावेश में आकर चलने लगे, गुरुदेव वशिष्ठ जी से बताया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन आपने बहुत गलत किया, विश्वामित्र जी को दे दीजिए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहु की विधि भी समझा दी कि राजन इनके साथ भेजोगे तो ये 2 के 4 वापस करेंगे। 2 के 4 वापस करेंगे, साधारण नहीं है। इसके कई अर्थ संत लोग कहते हैं। बहुविधि माने अनेक विधि से समझाया। और दूसरी बात बहु की विधि भी समझा दिया कि जिसमें आप लोग चिंतित रहते हो। घर में जब माताएं बैठती थी तो यही चर्चा होती थी कि मेरे कुमार इतने सुंदर हैं, न जाने इनके लायक बहुएं कहां मिलेंगी। तो जो घर में रानियों के अंदर चिंता है ना, वो चिंता भी समाप्त हो जाएगी। बहू की विधि भी समझा दिया कि इनको बहू भी मिल जाएगी, आप चिंता न करिए। बहु विधि समझा। और जैसे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा नहीं कि दे दीजिए, देने में ही कल्याण है, तो इतना रोने बिलखने वाले दशरथ जी एक पल की देर नहीं लगाई। कितना बड़ा गुरु का सम्मान। आज के गुरुदेव कह दे कि आप अपने बेटा को किसी महात्मा को दे दीजिए, तो आप देंगे? नहीं देंगे। पर देखिए उस समय में कितना सम्मान था गुरुजनों का कि विश्वामित्र जी मांग रहे थे, नहीं दे रहे थे, पर गुरु जी ने इशारा किया कि दे दीजिए, तो तुरंत तैयार हो गए। और जब से विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए, तब से महात्माओं की बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी आफत। अब तो कहीं ट्रेन में बस में जाओ, किसी का बेटा रोता, कहते हो देखो बाबा आ गया, पकड़ ले जाएगा। कहते नहीं कहते? जब से विश्वामित्र जी मांग करके ले गए, तब से बड़ी समस्या, कहेंगे वो बाबा आ गया। अब कहीं कहीं तो कहते हैं अरे चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। अरे बाबा दाल चावल सब्जी रोटी खाता है, बच्चों को थोड़ी खाता है। एक जगह पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज बता रहे थे अपनी कथा में कि एक सज्जन आए और एक महात्मा जी का पैर पकड़ करके बैठ गए। महात्मा जी ने सोचा कोई भागा तो जगत होंगे, मैं नहीं पहचानता, पर पहचानते होंगे, इसलिए मेरे पैर पकड़े। पर जब बड़ी देर तक पैर ना छोड़ा तो हमने देखा कि देख किधर रहा, तो देख रहा था उधर, और उधर खड़ा था उसका बेटा जो रो रहा था। मम्मी कह रही थी वो देख जैसे तेरे पापा को पकड़े हैं ऐसे तुझे पकड़ ले जाएगा। कहीं कहीं तो देवियां कह देती महाराज अपना फोटो दे दीजिए,
क्या करोगे भैया, फोटो पूजा घर में लगाओगे? कहा नहीं नहीं, पूजा घर में नहीं लगाएंगे, जब बेटा रोएगा तो दिखा देंगे तो डर के चुप हो जाएगा। क्या क्या उपयोग लोग करते हैं। तो जब से विश्वामित्र जी मांगकर ले गए तब से समस्या आ गई। पर ये पता नहीं कि राम लक्ष्मण को मांगकर ले गए विश्वामित्र जी। जितने अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता विश्वामित्र जी थे, दुनिया में कोई संत नहीं था, कोई महात्मा नहीं था। न जाने कितने प्रकार के आयुध विश्वामित्र जी महाराज के पास थे, और सब कुछ सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। और थोड़ी बस महलों से चले नहीं थे, कहने लगे गुरुदेव थोड़ी माता जी से मिलाए, माँ की भी आज्ञा ले ले। विश्वामित्र जी ने कहा कि लाल रघुनंदन, माँ का हृदय बड़ा सुकोमल होता है। पिताजी ने तो किसी प्रकार से गुरुदेव के कहने पर दे दिया, और मैया के पास गए तो फिर नहीं लौट पाओगे, इसलिए मत जाओ, 10 दिन की तो बात है। 10 रात्रि के लिए विश्वामित्र जी मांगा था, पर प्रभु श्री राम मैया के पास गए। पर धन्य है मैया कौशल्या, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। एक पल की देरी नहीं लगाया। मैया ने पूछा लालन क्या बात है, वीर वेशभूषा में आज तरकस को बांधे हुए, धनुष को कंधे पर रखे, काचनी को काछे कहां जा रहे हो? प्रभु श्री राम ने कहा मां, बक्सर से महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं, पिताजी से मांग करके हम दोनों भाइयों को ले जा रहे हैं। पिताजी की आज्ञा हो गई, बस आपकी आज्ञा लेने आया हूं। मां ने कहा बेटा जब पिताजी की आज्ञा हो गई तो मेरी आज्ञा ही आज्ञा है। विश्वामित्र जी के साथ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। और चल दिए। विश्वामित्र महानिधि पाई, आज जब श्याम और गौर दोनों वर्ण के पुत्रों को लेकर के चले, पर दशरथ जी यहां पर प्रश्न उठता है कि जब राम का वनवास हुआ तो दशरथ जी का प्राणांत हो गया, और आज भी राम लक्ष्मण वन को जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी के साथ, तो आज क्यों इनका प्राणांत नहीं हुआ? इसका समाधान गोस्वामी जी करते हैं कि जब राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपने लगे तो दशरथ जी ने पितृत्व भी, पिता का भाव भी साथ में दे दिया। राम लक्ष्मण से कह दिया कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम बिन पिता आन नहीं को। अब आज से इनके माता पिता आप ही हो, माता और पिता दोनों हो। तो पिता का भाव भी समर्पित कर दिया था, इसलिए दशरथ जी के प्राण नहीं निकले राम के वियोग में।